गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग दोस्तों पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जितना भी जीरो से लेवल लेकर के पूरा हाई लेवल तक जितना भी जिस प्रकार से भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता था उन सारे टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और दोस्तों उन सारे टाइप को क्वेश्चन करने के बाद हम लोग एक क्लास रिविजन भी कर चुके हैं, जो दोस्तों लगभग दो घंटे का वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा और अच्छी तरह से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सिंपल इंटरेस्ट का आज हम लोग बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा वैसे हाई लेवल नहीं, जो बेसिक स्टार्ट बाद इसके कॉन्सेप्ट को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बिना टाइम गवाए हुए फटाफट अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाला है क्या, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक, ठीक है। बेसिक अब बेसिक में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग आप इसका कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसका कॉन्सेप्ट को आज हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट किस माध्यम से पढ़ना है दोस्तों, अर्थात हम लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किसके माध्यम से हम लोग उसको सोल्यूशन कर रहे हैं, उन सभी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट होता है क्या, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों जिसको हम लोग अगर इसको बोला जाए तो इसको फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है। फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है। फॉर्मूला कहा जाता है जिसको हिंदी में सूत्र कहा जाता है। उसी चीज को आज हम लोग फॉर्मूला को पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरह से जानेंगे कि किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इन सभी सारे डिटेल्स के साथ अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग को पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी साधारण ब्याज होता है। जिस पर दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी क्या, चक्रवृद्धि ब्याज होता था, उसी प्रकार से SI का ये सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी है सो साधारण ब्याज होता है। और SI का मतलब अगर शॉर्टकट में बोल दिया जाता है कि SI क्या है, तो दोस्तों SI कोई और नहीं, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब हम लोग जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकालते कैसे हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का P गुना R गुना T, ठीक है। जो अब जानेंगे P गुना R गुना T क्या है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया P से होता है प्राइस अर्थात मूलधन, R से होता है दर और T से होता है समय। और SI मतलब मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों साधारण ब्याज। और इसी में एक और होता है दोस्तों अमाउंट, ठीक है। अमाउंट जिसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। तो इन सभी सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि इन सभी सारी चीजों का अगर दे दिया जाता है कि P R और समय दे दिया जाता है तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, अर्थ पे अगर साधारण ब्याज दे दिया P नहीं दी कैसे निकालेंगे, इन सारे के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्या होता है, P गुना R गुना T अपन में कितना 100। दोस्तों ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अगर इसी में बोल दिया जाए कि रेट बराबर क्या होगा, रेट बराबर क्या होगा, तो हम लोग रेट बराबर जिसको अगर इतना याद रखना दोस्तों कि अगर जिसको भी निकालना हो उसको अगर बाहर कर देंगे और क्या करना है, अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, SI गुना में 100 इतना हो गया। अपोन में क्या होगा, अपोन में अगर ये वाला R बराबर तो हमको निकालना है तो R के इधर ही रह जाएगा और ये वाला P और T क्या हो जाएगा, तो P और T नीचे में मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि किस प्रकार से निकालना है। दोस्तों हम लोग को कॉन्सेप्ट इसको ऐसे रखना भी नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ रखना भी नहीं, हम लोग समझिए और हल्का से सिर्फ मेथड के माध्यम से ऐसा सॉल्यूशन करते जाना है, जिस पर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर उधर करना है, बाकी वैसा कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसी का अगर P प्राइस बराबर निकालना है, प्राइस बराबर दोस्तों SI मल्टीपल कितना 100 अपन हो जाएगा रेट इंटू में टाइम, ठीक है। रेट इंटू में टाइम। अब इसी का अगर बोल दिया जाए दोस्तों टाइम बराबर
तो टाइम बराबर सेम उसी प्रकार होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में हो जाएगा रेट इंटू में प्राइस। तो यहाँ तक आप लोगों को 4 फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसमें से अब जरा से भी अगर कंफ्यूजन होती है दोस्तों, आप लोग ऐसे इसको हमेशा ऐसे इसको मल्टीपल करके क्रॉस मल्टीपल करके इसको सॉल्यूशन करके निकाल सकते हो खुद से। इसके बाद क्या है, अमाउंट बराबर, अमाउंट बराबर निकालेंगे कैसे, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, SI प्लस में प्राइस, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्राइस हो जाएगा ये अमाउंट बराबर। और इसी के अगर हम लोग को बोल दिया जाए कि SI बराबर एक और कैसे निकालेंगे, तो SI बराबर दोस्तों कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस में P। अगर अमाउंट दे चुका है, अगर प्राइस दे चुका है, SI नहीं दिया है, तो दोनों को अगर हम तो इसको अंदर कर देंगे, निकल जाएगा ये हम लोग का क्या, SI, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी में अगर बोल दिया जाता है प्राइस, अगर दे दिया, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमाउंट इतना है, प्राइस ये सिंपल इंटरेस्ट भी इतना है, ठीक है, तो उसके बाद बोला जाए प्राइस कितना होगा, तो दोस्तों वैसे स्थिति में हम लोग अमाउंट माइनस में क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट को जो अंदर करने पर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, ये प्राइस बराबर निकल जाएगा। तो अब आप लोगों को यहाँ तक जरा से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हल्का सा सिर्फ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाला है, अर्थात दोस्तों ऐसे इससे ऐसे हट के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस प्रकार के से हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि n वर्ष में अगर t गुना हो जाता है तो वैसे स्थिति में रेट बराबर निकालने का, t बराबर निकालने का कैसे निकालेंगे, तो वैसे स्थिति में दोस्तों अगर रेट बराबर निकालना हो तो हो जाएगा दोस्तों n माइनस में 1 कितना अपॉन में t, ठीक है। अगर संख्या वहां पर दिया रहेगा, अगर इतना वर्ष में इतना गुना हो जाए, ठीक है, तो इतना वर्ष में इतना गुना हो जाए तो रेट बराबर क्या होगा, तो n माइनस में 1 अपॉन में t इंटू में कितना हो जाएगा 100 इंटू में 100। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसी का अगर टाइम बराबर पूछ दे तो हो जाएगा n माइनस में 1 अपॉन में रेट इंटू में 100। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। अब इसके आगे क्या है, हल्का सा डिफरेंट कुछ बताऊंगा, ठीक है, जो आप लोगों को यहाँ पर मुझे न लगता कि कोई और टीचर बताते होंगे कि उन सारे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि दोस्तों उन सारे कॉन्सेप्ट के बहुत सारे टीचर इसलिए बताते हैं कि ऐसे उनको ट्रिक के माध्यम से बना देते, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से जब बना देते तो कॉन्सेप्ट को बताते ही नहीं है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इतना, आप वीडियो को देखते देखते आप लोगों को लगता होगा कि हाँ किस प्रकार से मैं बताता हूँ। अगर कोई भी अगर क्वेश्चन मैं बताता हूँ दोस्तों, उसको कॉन्सेप्ट को तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन साथ में उसका ट्रिक का भी देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप उसके माध्यम से आप जो भी चाहे उसके माध्यम से आप बना सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो, अगर ट्रिक लगता है अच्छा लगता है तो ट्रिक से भी बना सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि ट्रिक दोस्तों हमेशा फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ट्रिक हमेशा हर जगह पे फॉलो नहीं करता है, और कॉन्सेप्ट जो हम लोग का ये होता है हर जगह पे फॉलो करता है। अगर आप लोगों से अगर कहीं भी क्वेश्चन फंसते हो तो दोस्तों ज्यादा ट्रिक में टाइम गंवाना नहीं है, तो हम लोग सीधा कहाँ कॉन्सेप्ट पे आना है, और कॉन्सेप्ट के माध्यम से फटाफट हम लोग को जहाँ तक हो कि जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आना है दोस्तों, अगर बोल दिया जाए कि t1 वर्ष में a गुना हो, ठीक है, और इतना हो जाए b, और t1 वर्ष में t2 वर्ष में कितना b हो जाए, तो ऐसी अवस्था में रेट बराबर कैसे निकालेंगे और प्राइस बराबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको हम लोग भी सब समझते हैं। तो अगर P बराबर हम लोग को निकालना हो तो P बराबर में क्या करेंगे, P बराबर में इसको ऐसे और इसको ऐसे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। P बराबर में क्या करना है, इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर देना है। जैसे कि P बराबर निकालना है तो हो जाएगा यहाँ पे D T1 माइनस में ये T2 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो T1 माइनस में T2, ठीक है, T1 माइनस में T2, ये P बराबर हो गया। अगर इसी का रेट बराबर निकालने के लिए कहा जाए तो दोस्तों रेट बराबर यहाँ हो जाएगा B माइनस में ये, ठीक है, B माइनस में ये अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे कितना T1 माइनस में T2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा
बी माइनस में ये इंटू में 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T2 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या निकला था, ये T2 माइनस में बी T1, ये रेट बराबर निकल गया। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, हम लोग जो यहाँ पर जरा सा किए हैं, इसको अगर यहाँ पे 1 कर देंगे और यहाँ पे ये क्या स्थान पे बी कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहले ये होता है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये T2 लिखाएगा, ठीक है, ये T2 माइनस में बी T1, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे फिर हो गया यहाँ पे ये T1, यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस में T1। ये दोस्तों हो गया आप लोगों का प्राइस बराबर और रेट बराबर निकालना। अगर 2 बार बोल दिया जाए तो इतना, अगर T1 वर्ष में कितना इतना और T2 वर्ष में इतना हो जाए। अब नेक्स्ट क्या है, रेट में बोल दिया जाता है कि अगर रेट 1 बराबर n1 गुना हो जाती है और रेट 2 बराबर n2 गुना हो जाती है, तो वैसे अवस्थिति में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। अगर बोल दिया जाता है कि रेट 1 माइनस में कितना होता है n1, ठीक है, तो रेट 2 बराबर बोल दिया जाता है n2 होता है। अर्थात दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन में ये वाला अगर नहीं दिया जाए, ये वाला नहीं दिया जाए तो जाएगा, और रेट 2 बराबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ज्यादा कुछ ना करना, रेट 2 बराबर वैसे वैसे हम लोग n2 माइनस में 1 अपॉन n1 माइनस में 1, ठीक है, n1 माइनस में 1 करेंगे। मल्टीपल में क्या करना है, रेट 1 वाला को मल्टीपल कर देना, रेट 1 को मल्टीपल कर देना, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे रेट 2 निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर इसी का T2 निकालने के लिए बोल दिया जाए, अगर T2 निकालने के लिए बोल दिया जाए, अगर यहाँ पर रेट बराबर ना देगा कि टाइम बराबर दिया हो, तो वैसे अवस्थिति में हम लोग क्या करना है, इसमें और कुछ नहीं, सेम इसी पर यही है, ठीक है, जरा सा भी अंतर नहीं है। n2 माइनस में 1 माइनस में n1 माइनस कितना हो जाएगा 1, लेकिन मल्टीपल में यहाँ क्या हो जाएगा T1, ठीक है, T1। तो दोस्तों इतना सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, और अंतिम एक और कॉन्सेप्ट बचा होगा, जिसमें से दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर रेट अगर 3-4 रेट दे दिया, अगर R1 R2 R3 और टाइम भी अलग अलग दिया हुआ, प्राइस एक ही दिया हुआ, और बोल दिया जाए कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो वैसी परिस्थिति में कौन सा कॉन्सेप्ट के माध्यम से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो दोस्तों हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे उसका कॉन्सेप्ट एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट को क्या देखे थे, SI बराबर प्राइस गुना रेट मल्टीपल कितना टाइम अपॉन में 100, ठीक है, ये वाला हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ये वाला जब पढ़े थे तो ये साधारण में था, जब एक ही प्राइस दे, एक ही रेट दे, एक ही टाइम दे, तब वैसी परिस्थिति में। लेकिन अब मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर रेट R1 दे दिया जाए, R2 दे दिया जाए और R3 दे दिया, अर्थात 3 को रेट दे दिया जाए और टाइम भी अगर 3 दे दिया जाए, ठीक है, टाइम भी 3 दे दिया जाए, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, और इसका प्राइस भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, प्राइस भी दिया हुआ रहेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं है, बस सेम प्रोसेस है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं, प्राइस लिखेंगे ब्रैकेट, अब हो जाएगा यहाँ पे R1 मल्टीपल T1 प्लस R2 मल्टीपल T2 प्लस में R3 मल्टीपल T3, ठीक है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कितना 100। तो दोस्तों ये था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर 3 अलग अलग दे दिया जाता था, अगर यही वाला बोल दिया था रेट 4 भी दे देता है और टाइम 4 भी दे देता है, तो दोस्तों एक स्टेप इसी प्रकार से हम लोग बढ़ा देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुकी है जो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का, ये जो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को अब इसके बाद भी अगर कहीं अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। अगर हाँ दोस्तों अगर इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इन सारे जितने भी कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को बताया हूँ उन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आज जरूर रखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, अगर आप लोग अगर सक्षम हैं तो दोस्तों बना करके सॉल्व करके जरूर से जरूर बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों आप लोग
कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़े होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आप लोगों को बताया था कि जिस प्रकार से क्वेश्चन करता है उसी प्रकार से अगर कर दिया जाए तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे बोल दिया जाता है प्राइस बराबर 5,000 रुपये हो, प्राइस बराबर 5,000 रुपये हो और रेट बराबर अगर 5% हो और टाइम अगर बोल दिया जाए 2 वर्ष हो, तो इसका SI कितना होगा। ठीक है, SI कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। अगर आज समझ में आता है तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, इसको बनाने के हम लोग को कॉन्सेप्ट 1 जो मैंने सबसे फर्स्ट में बताया हूँ उसी का ऐसे पालन करना पड़ेगा। तो